हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू पाठक आप सबका आपके अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पर डे आपको जो एडिटोरियल्स हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे द हिंदू हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, इन सब के एडिटोरियल के वर्ड्स से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जो रेगुलर यूज वाले वर्ड्स हैं और साथ में जिनका कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्व है, ऐसे सारे वर्ड्स को मैं चुनता हूं और उन वर्ड्स को बिल्कुल यूज करके आपको बताता हूं। इसके पहले मैं यूजेस को ओरली बता देता था, लेकिन अब हम यूजेस को लिख के बताते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल न्यूज़पेपर की फीलिंग भी यहां पे मिले। और साथ में हर वर्ड के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उन सब पे भी बात करते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को अगर आप सही ढंग से देखते हैं, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, केवल 15 दिन अगर आपने हमारी रेगुलर वीडियोस को देखे तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मुश्किल से 1.5 से 2 महीने की हमारी जो वीडियोस हैं, ये आपको इंडिया के किसी भी एग्जाम में वर्ड पार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। लेकिन आप लोगों के लिए काम किया जाता है, इसलिए आपसे बार बार मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्रयागराज पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और शेयर इतना करें कि जो है बिल्कुल ये जो क्लास है वो बिल्कुल वायरल हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ और मेरी तरफ से जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन मेरा मेन मकसद यह है कि जब आपके लिए इतनी ईमानदारी पूर्वक काम किया जा रहा है तो इससे और भी बच्चे बेनिफिटेड हो। क्योंकि जब आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे, इस ढंग से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये आप समझ जाएं कि सफलता आपको मिलनी है। चलिए हम देखते हैं प्रॉक्सी। देखिए जो प्रॉक्सी टर्म है ये आया क्या कहते हैं आपके इंग्लैंड से। वहां होता क्या था कि जो महारानी होती थी वो अपने प्रॉक्सी को भेजती थी अलग अलग कंट्रीज में। मतलब कि वो एक तरह से महारानी ही है, जो आदमी जा रहे हैं वो खुद एक तरह से महारानी है, यानी उनकी सारी बातें महारानी की बात होगी। तो ये वहां से प्रॉक्सी आया है। एजेंट, एमिसरी, एनवॉय, इन सब का मतलब क्या होता है? आपका प्रतिनिधि या दूत होता है ना। ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आया, ये भी वर्ड आया एनवॉय। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो वर्ड है ये तो इनवाई होता है, इसके माने होता है एनिमिटी, दुश्मनी, एनिमिटी। इससे कंफ्यूज मत हो जाना। यही सब तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, यही सब वर्ड आपको कॉन्फिडेंस देगा। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? Sir, it won't be visible after editing the video. Okay, and these words? Yes. These words will be visible. Okay. My daughter is telling that this will not be visible after editing. Okay, I'm writing over here this one. इसका मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी, दुश्मनी। तो आपको इन दोनों वर्ड में अंतर जानना होगा, इन दोनों वर्ड में अंतर जानना होगा। यह है ओके। तो ये है अब सेंटेंस, क्वीन विक्टोरिया हैड सेंट हर प्रॉक्सी टू इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने अपने प्रतिनिधि को इंडिया भेजा हुआ था, यहां पे अलग अलग किंग से बात करने को। अब प्रॉक्सी आ रहा है, प्रॉक्सी का एक मतलब और होता है, जानते हो क्या? छद्म, छद्म। जैसे पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर इस समय छेड़े हुए, एक छद्म युद्ध छेड़े हुए है। जैसे कि वो खुद नहीं लड़ा, आतंकवादियों को भेजता है। तो जो प्रॉक्सी वॉर होता है ना, प्रॉक्सी वॉर बोला जाता है, प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। तो प्रॉक्सी माने छद्म भी होता है। तो आपको ये टर्म बिल्कुल तैयार हो गया होगा। अब आगे देखें, स्टैगर मीन्स होता है लड़खड़ाना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये रियल सेंस में भी होता है और भाव के सेंस में भी होता है। जैसे नाउ डेज इंडियन इकोनॉमी इज स्टैगरिंग।
आजकल या आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो स्टैगर कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैगर कर रही है ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्टैगर कर रही है, लड़खड़ा रही है। लर्च माने भी लड़खड़ाना, टीथर माने लड़खड़ाना, वेडर। ये देखो टीटर है, एक वर्ड होता है टीथर, TETHER। इसके माने होता है हेजिटेट करना या डाउट करना, हिचकिचाना। देखो दोनों में फर्क समझना, टीटर और टीथर, TETHER। तो सेंटेंस है, विदाउट फंड एनी पार्टी विल स्टैगर इन इलेक्शंस। बिना फंड के चुनाव में कोई भी पार्टी लड़खड़ा जाएगी, है ना। तो ये है, ये सारे वर्ड आज के एडिटोरियल के वर्ड्स हैं। उनमें से वो वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं। चले आगे देखिए, प्रूडेंट। ये तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। प्रूडेंट से ही बना प्रूडेंस, प्रूडेंट से बना है प्रूडेंस। बुद्धिमान, जुडिशियस, सैगैसियस, ये कल भी हमने आपको पढ़ाया था, इसी से बनता है सैगैसिटी। ये एडजेक्टिव है और इसका नाउन क्या होगा, इसका नाउन हो जाएगा सैगैसिटी। ये आपका नाउन है, बुद्धिमत्ता। सेन, सेन का ही तो उल्टा होता है इनसेन, पागल। इसी से बनता है इंसैनिटी। भाई सेन का ही तो उल्टा इनसेन होता है, इंसैनिटी होता है। ये है जैसे अवॉइडिंग नेपाल नाउ, नेपाल को इस समय अवॉइड करना विल बी अ प्रूडेंट अप्रोच। वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण या बुद्धिमान वाला एक अप्रोच होगा। ये एडजेक्टिव है, प्रूडेंस नाउन है। भाई आप एक तरफ नेपाल से भी लड़ोगे, एक तरफ चीन से भी लड़ोगे, कभी भी दुश्मन बढ़ाने नहीं चाहिए। जहां तक हो सके कि अवॉइड करो, अगर अवॉइड न करना हो तो एक ही दुश्मन को टारगेट करो। आप दुश्मन बढ़ाएंगे तो फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। नेपाल से तो भारत बाद में भी निपट सकता है, नेपाल से नहीं निपटना है। वहां के जो ये प्रो चाइना जो लीडरशिप है उसकी बात। अब आगे देखिए, एचलेस हील कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एचलेस हील माने होता है वीक पॉइंट, कमजोर पहलू, कमजोर पक्ष। जैसे बैटिंग इज द एचलेस हील ऑफ पाकिस्तानी टीम, जैसे कि फील्डिंग इज द एचलेस ऑफ इंडियन टीम। फील्डिंग रही है, अब तो अच्छे लड़के नए आ गए हैं, अदरवाइज फील्डिंग हमारी हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है। तो वो एचलेस हील होता है, ठीक है। एचलेस माने होता है जिसमें रोग हो, जैसे हील में जो समस्या आ जाती है, अपना उसमें मवाद वगैरह आ जाती है, हील माने हील। तो वो मतलब जब आप चलोगे तो कमजोर पहलू होगा, जब चोट लगी रहेगी। ये समझने की बात। प्रॉप अप बहुत अच्छा शब्द है, हमेशा यूज होता है और एक दो बार फिलर में भी आया हुआ है। प्रॉप माने आप जानते हो क्या था? प्रॉप माने होता है जो बंबू लगता है, बंबू। तो जब किसी को बंबू लगता है तो वो सपोर्ट करने के लिए बंबू लगता है। तो ये लाइफ में रियल सेंस में भी यूज होता है, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना या मदद करना। जैसे सेंटेंस है, हिज फेथ प्रॉप्ड हिम अप, उसके विश्वास ने उसे मदद दी, उसे सपोर्ट किया ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट के दौरान। चले अब हम आगे देखते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हे डेज, हे डेज क्या होता है कि जो आपके अतीत के सफल दिन होते हैं वो हे डेज होते हैं, पास्ट सक्सेसफुल डेज और प्राइम डेज। जैसे होता क्या है कि हर एक्टर और एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में, उनके हे डेज होते हैं। भाई हमेशा तो वो सुपरस्टार नहीं रहते ना, तो एवरी एक्टर हैज हिज हे डेज। हर एक्टर अपना हे डेज रखता है, हर एक्टर का अपना हे डेज होता है, ठीक है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। एडिफिस अक्सर आपके एडिटोरियल में यूज होता है और आया भी है। देखिएगा, एडिफिस होता है संरचना, स्ट्रक्चर, इरेक्शन। ये एडिफिस बना किससे जानते हैं?
जो ब्रिटेन में और विशेषकर रोम में, इटली में जो विशेष तरह की जो वहां पे बिल्डिंग्स होती थी, विशेष संरचना वाली चीजें होती थी, उनको एडिफिस बोलते थे। तो उसी से ये डिराइव किया गया है, फिलहाल वो अलग की चीज है। तो ये भाव के अर्थ में भी होता है, जैसे कि दीज या टुडेज पॉलिटिशियंस आर ब्रेकिंग द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज के जो राजनेता हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना को तोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारी इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि न केवल करंट के वर्ड्स आपके तैयार होंगे, बल्कि वर्ड्स का प्रॉपर यूज, उसके पार्ट ऑफ स्पीच, उसके सिनोनिम्स, उसके आसपास के शब्द, ये सब तैयार होंगे। और यही तरीका है तैयार करने का। और इसके बाद फिर आपको एडिटोरियल्स पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे हम वर्ड्स, सिनोनिम्स और एडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें आपको लाते हैं, बताते हैं। तो ये आप समझ जाएं कि कितना इसका यूजफुलनेस है आपके लिए। ठीक है। और फिर से एक बार मैं वही चीज आपसे दोहराना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को भरपूर शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है बेनिफिटेड हो सकें। और जब हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। आप ये समझ जाएं कि इस समय रात के अभी 10:20 होने को है। अभी हम 12 बजे तक यहां पे आपके लिए काम करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद भी कभी कभी एडिटिंग में 2-2, 3-3 सुबह बज जाते हैं, और फिर सुबह 9 बजे से हमें काम पे निकलना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना हार्डवर्क किया जाता है। तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो करें कि आप इस को जो है शेयर करें, ताकि और भी लोग बेनिफिटेड हो और सब्सक्रिप्शन बढ़े तो हमें एक मोटिवेशन मिले। बस हम इसका एश्योरेंस आपको देना चाहते हैं कि जो चीज यहां पढ़ाई जा रही है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर इसका विकल्प आपको YouTube पे बहुत कम मिलेगा। अगर आप 1000 की वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है हमने कहा हम यूनिक है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 95 वीडियोस में तो ये विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। चले, रेमिट, हाँ, वेस्टर्नाइजेशन इज स्ट्राइकिंग। जो पश्चिमीकरण है वो एक तरह से स्ट्राइक कर रहा है, तोड़ रहा है जो हमारे सोसाइटी की एक एडिफिस है, जो संरचना है। अब रेमिटेंस, ये जो रेमिटेंस वर्ड है ये बना किससे है बाबू? ये बना है रेमिट से, REMIT, रेमिट। रेमिट माने आप जानते हैं, रेमिट माने किसी को पैसे देना, या फिर आप ये कह सकते हैं क्षतिपूर्ति करना। तो विशेषकर जो गवर्नमेंट है वो रेमिट करती है। जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके जो फील्ड है वो जल गई, या कोई इस तरह से जो है आपका आपातकाल वाली स्थिति आ गई और उनकी फसल खराब हो गई, तो ऐसी दशा में सरकार उन्हें कुछ धन प्रेषित करती है, तो रेमिट होता है। और धन प्रेषित करने का एक अर्थ क्षतिपूर्ति भी हो जाएगा। तो पेमेंट, आपका पेमेंट, प्रेषित धन, कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति, रेक्विटल। जैसे देखो, रेक्विट भी वही चीज है, रेमिट या रेक्विट, REQUIT, इसी से बना रेक्विटल। ये वर्ब है और ये आपका नाउन है। जैसे कि द गवर्नमेंट विल मेक रेमिटेंस टू फार्मर्स, जो सरकार है वो फार्मर्स को रेमिटेंस करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी या धन प्रेषित करेगी। ब्लैटेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, हमेशा एग्जाम में, मतलब एग्जाम में भी आता है, हमेशा न्यूज़पेपर में यूज होता है। ब्लैटेंट माने क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट, खुला, उद्यमी, खुला, स्पष्ट। और देखो, खुला और स्पष्ट जानते हो, ये नकारात्मक भाव में आता है, हमेशा ध्यान रखना, नकारात्मक भाव में आता है। जैसे ब्लैटेंट फ्लाउट ऑफ रूल्स, नियमों का बिल्कुल खुला तोड़ना, फ्लाउट मींस तोड़ना, न मानना। तो यह है फ्लैग्रेंट माने खराब, उद्यमी। ओवर्ट माने होता है बिल्कुल खुला, स्पष्ट। ग्लेरिंग माने भी होता है बिल्कुल खुला, स्पष्ट। ओवर्ट, ग्लेरिंग
ओवर्ट का उल्टा कोवर्ट होता है ना, ढका हुआ। ये बेटा सिनोनिम एंटोनिम में भी आया है, ओवर्ट का उल्टा कोवर्ट होता है। ग्लेरिंग, फ्लैग्रेंट माने उद्यमी, खराब। जैसे द शिव सैनिक्स मेक्स ब्लैटेंट फ्लाउट ऑफ रूल्स, जो शिव सैनिक्स हैं वो जो है कभी कभी, समटाइम्स लगा दे, नहीं तो कोई शिवसेना वाले हमारे ऊपर जो है FIR कर देंगे। शिव सैनिक्स मेक्स, जो शिव सैनिक हैं वो करते हैं क्या, बिल्कुल खुला जो है फ्लाउट, फ्लाउट माने तोड़ना, नाउन भी है वर्ब भी है, रूल्स का कभी कभी। शिव सैनिक्स मेक्स ब्लैटेंट फ्लाउट ऑफ रूल्स समटाइम्स, कभी कभी जो है ब्लैटेंट फ्लाउट करते, एकदम खुला या उद्यमी जो है फ्लाउट करते हैं, तोड़ते हैं। घेटोस, देखो घेटोस किसके लिए होता है, अक्सर यूज होता है। ये आप समझ भी नहीं सकते कि कितना यूजफुल आपके लिए क्लास है, बस आप रेगुलरली से देखें। घेटोस क्या होता है कि जो बस्ती होती है ना जिसमें गंदगी वगैरह फैली रहती है, स्लम्स जो होते हैं उसको घेटोस बोलते हैं। अति गरीब लोगों के लिए भी घेटोस होता है। स्लम, झुग्गी झोपड़ी, बस्ती, डेस्टिट्यूट, अति गरीब। जैसे द गवर्नमेंट शुड मेक स्पेशल प्रोविजंस, सरकार को विशेष प्रावधान करने चाहिए फॉर घेटोस, जो बस्तियां होती हैं, जो अति गरीब लोग होते हैं, उन सब के लिए। तो इस तरह से आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले गए, बताए गए। अगर आप सही ढंग से इन पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पूरा न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना आ जाएगा कुछ दिन में, और उसके अलावा एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो कैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, क्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर से राजीव पाठक प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबसे इस वीडियो को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक्स अ लॉट।